नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर के साथ करें शुरुआत मुर्शिदाबाद से, जहां आज से बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होगा। कुरान पाठ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बाकायदा 1200 मौलवियों मुफ्तियों को आज इस के लिए न्योता भेजा गया है। दोपहर 12:30 बजे मस्जिद निर्माण की शुरुआत। बाबरी निर्माण को लेकर पश्चिम बंगाल से यूपी तक किस तरह से तनाव का माहौल यहां पर दिख रहा है, तो आज नजर रहेगी मुर्शिदाबाद पर। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़ल मस्जिद। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की सियासत सुलग रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर पहले ही बंगाल से दिल्ली तक सियासी उबाल था, लेकिन अब बाबरी मस्जिद पर नई रार छिड़ी है। जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख और पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में आज से अयोध्या जैसी बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। जेसीबी से खुदाई का काम जारी है। ईंट, पत्थर और सीमेंट समेत निर्माण सामग्री वहां लाई गई है। सारे लोगों को आने का तो मेरा कोई मना नहीं किया, कोई इनवाइट भी स्पेशल को किसी को नहीं किया। जो 1000 से 1200 जो कुरान को हाफिज है, मौलाना है, कारी है, मुफ्ती है, ये लोगों को मैं इनवाइट किया, वो लोग आएंगे। आज होने वाले आयोजन में किसी भी वीआईपी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया है। इस कार्यक्रम में केवल कुरान के हाफिज, मौलाना, कारी और मुफ्ती जैसे धार्मिक विद्वानों को ही बुलाया गया है। निर्माण कार्य के शुभारंभ के अवसर पर एक विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के तहत आज सुबह करीब 10 बजे बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक कुरान पाठ से होगी। इस सामूहिक कुरान पाठ में लगभग 1200 मौलाना, मुफ्ती और धर्मगुरु पवित्र कुरान की तिलावत करेंगे। कुरान पाठ संपन्न होने के बाद दोपहर 12 बजे मस्जिद के निर्माण का औपचारिक आगाज किया जाएगा। मस्जिद निर्माण के लिए पहले 3 साल का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन निर्माण कंपनी के साथ हुए समझौते के अनुसार ये कार्य 2 साल में ही पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। 6 दिसंबर 2025 में यहाँ लीम रखा गया। लीम का बोर्ड यहाँ है मौजूदा, तो मैं कुछ टेक्निकल कार्रवाई प्रोसेस जारी था, इसीलिए मेरा काम शुरू करने थोड़ा टाइम लग गया। पुलिस नहीं पीछे, ये ममता बनर्जी मेरा पीछे पड़ गया। उनका गला का कट्टा हो गया हुमायूं कबीर, इसीलिए वो सोचा नहीं जो हुमायूं कबीर को सस्पेंड करने के लिए। हुमायूं कबीर ने पिछले साल बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा की थी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हुमायूं कबीर ने पिछले साल 6 दिसंबर को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनाई जाने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी थी। इस मस्जिद का निर्माण करीब 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण पर करीब 300 करोड़ रुपए का खर्च होगा। हालांकि अब तक मस्जिद के लिए करीब 6 करोड़ रुपए का ही चंदा जुटने की बात सामने आई है। मार्च अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हुमायूं कबीर के इस कदम ने बंगाल की सियासत में उबाल ला दिया है। माना जा रहा है कि इससे राज्य में वोटों का ध्रुवीकरण होगा, जिसका सीधा खामियाजा ममता बनर्जी की टीएमसी को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो देखिए, आज जो है नजर यहां मुर्शिदाबाद में ही रहेगी, क्योंकि आज से बाबरी के निर्माण की शुरुआत और इस शुभारंभ के लिए कुरान की तिलावत और 1200 मौलवियों को न्योता दिया गया है। कुरान के पाठ के साथ ही यहां पर आज से निर्माण कार्य की शुरुआत होने जा रही है। क्या कुछ माहौल है, ये सीधा चल रहे हैं मेरे सहयोगी स्पॉट से जुड़ रहे हैं मनोज पांडे। मनोज, जरा तस्वीरें दिखाइए, आज क्या माहौल है, क्या कार्यक्रम रहेगा? जी पूजा, देखिए हम उसी जगह मुर्शिदाबाद में बेलडांगा में मौजूद हैं, जहां पे देखिए मस्जिद का जिस तरह से हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को यहां पे शिलान्यास रखा था, और आज देखिए तस्वीरें में दिखाना चाहेंगे कि मस्जिद का बनने का काम शुरू हो चुका है। यानी हुमायूं कबीर ने कहा था कि 2 साल के अंदर मस्जिद बनेगा, और आज के दिन यानी देखिए जिस तरह से यहाँ मस्जिद के लिए बाकायदा देखिए लोग पहले से ईंट गीट
बालू, यहाँ पे सीमेंट और सारे कंक्रीट आना शुरू हो चुका था। और आज से देखें कि जेसीबी मशीन है लगातार अब खुदाई करना शुरू कर दी है। यानी जो इस तरह से जो नियम होता है एक मस्जिद बनाने के लिए, पहले कुरान पाठ किया जाता है, यहाँ पे नमाज पढ़ा जाता है और बाकायदा देखें कि जो मजदूर है किस तरह से फावड़ा लेकर यहाँ पे जो है खुदाई का काम शुरू हो चुका है। और देखें ईंट की जो गथनी है, हम नीचे दिखाना चाहेंगे कि देखें ईंट की गथनी भी यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। यानी हुमायूं कबीर जिस तरह से बाबरी मस्जिद को लेकर यहाँ पे, अब आप पूजा आपको बता दें कि सियासी राजनीति भी पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुकी है, क्योंकि देखिए 2026 का विधानसभा चुनाव है और लोग हुमायूं कबीर पर जिस तरह से टीएमसी लगातार हमलावर हो रही है। टीएमसी का कहना है कि हुमायूं कबीर जिस तरह से मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन करना चाहते हैं, मुस्लिम समुदाय को बांटना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी राजनीति के तहत बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। देखिए हम आप पे मौलाना साहब आए हैं। मौलाना साहब, आप कहां से आए हैं? हम आए हैं तलंगरा से, बांकुड़ा बनकुड़ा तलंगरा से। हाँ, आज मस्जिद का काम शुरू हो चुका है। देखिए खुदाई भी हो रही है, नीट हो रहा है। तो क्या क्या कार्यक्रम होता है मौलाना साहब एक मस्जिद बनाने के लिए, कैसे क्या होता है, थोड़ा बताइए आप। मस्जिद के बनाने के लिए यहाँ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाना है। ये मस्जिद नमाज आज है, आज मस्जिद का भी स्थापना हो रहा है एवं कुरान शरीफ तलावत करने के लिए यहाँ सारा मुस्लिम जहां है नमाज पढ़ने के लिए जो करना है। हुमायूं कबीर ने एक खूब बहुत बड़ा मेरा खुश खबर है। सिर्फ मुस्लिम जहां नहीं है, सारा भारतवर्ष नहीं है, सारा भारतवर्ष नहीं है, सारा दुनिया में मस्जिद में जो बाबरी मस्जिद ने शिलान्यास करने के लिए यहाँ से आया है। मौलाना साहब जिस तरह से देखे कि बाबरी मस्जिद कहीं सियासी शुरू हो चुका, आप लोग तो ममता बनर्जी के साथ में थे, टीएमसी को हमेशा सपोर्ट करते थे, अब हुमायूं कबीर के आए। क्या हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं इसलिए हुमायूं कबीर के साथ में आप लोग आए हैं, नहीं तो ममता बनर्जी के साथ में रहते? इसलिए यहाँ मस्जिद के लिए राजनीति नहीं है। हुमायूं कबीर तो राजनीति कर रहे हैं। टीएमसी के ऊपर आरोप है कि हुमायूं कबीर पार्टी बना ली है, चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। राजनीति आलादा बात है, राजनीति के लिए मस्जिद के नहीं है। वो हुमायूं कबीर ने आलादा के लिए टीएमसी करने के लिए से आलादा बात है। लेकिन यहाँ जो मस्जिद है मुस्लिम के जहां वो हुमायूं कबीर ने मुस्लिम है, कोई हिंदू भाई है जो कि धर्म के लिए मंदिर करने के लिए ऐसे करता है जो कोई पार्टी है। देखिए काफी लोग आए हैं हमारे साथ में। देखिए जिस तरह से दादा क्या कर रहे थे, अभी कुछ कर रहे थे। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम यही का है। यही का। क्या लगता है कि जिस तरह से देखे कि हुमायूं कबीर के ऊपर आरोप है कि मुस्लिम को बांटने की कोशिश हो रहा है, अलग अलग किया जा रहा है, राजनीति कर रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, और पहले क्यों नहीं बनाए? अब 26 में चुनाव है तो इसी समय हुमायूं कबीर को मस्जिद का क्यों याद आया? पहले भी बोला था जी मस्जिद बनाएंगे, हुमायूं कबीर ने पहले भी बोला था, इसलिए बनाया है। क्या लग रहा है कि आज हुमायूं कबीर आएंगे? क्या क्या कार्यक्रम है, कैसे आप लोग यहाँ पे जो नमाज पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ा जाता है, क्या क्या कैसे क्या मस्जिद बनाने के लिए पहले वो सब स्थापन करना पड़ता है, कुरान पाठ करना पड़ता है। यहाँ पे कारी मुफ्ती आलिम मौलाना जो है ना, उसको लेके वो सब स्थापन करने के लिए सब पढ़ाना जाता है। मौलाना साहब कहाँ से आए हैं? जी कोथा थी गेस से? हमें नदिया थी गेस से। नदिया से आए जी। हैं। तो क्या लग रहा है कि आज के जो कार्यक्रम है কি कार्यक्रम আছে আজকে? মসজিদের আমরা সবাই হোক আমাদের খুব সন্তুষ্ট। देखिए लोग हैं काफी दूर दूर से आए हैं और बाकायदा कह रहे हैं कि मस्जिद होना चाहिए। और किस तरह देखे पूजा, ये मस्जिद के लिए कितना लोगों में एक तरह से उत्साह है। सारे समुदाय के जो लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बाकायदा देखिए दूर दूर तक ये सामने मंच बना हुआ है और हुमायूं कबीर कुछ ही देर के बाद यहाँ पे आएंगे। पूजा बता दें कि हुमायूं कबीर इतना ही नहीं, जो पलासी है यहाँ पे, पलासी से लेकर ईटाहार यानी 240 किलोमीटर जो उनकी बाबरी पदयात्रा है, उनकी कल से शुरू हो रही है। बाबरी पदयात्रा निकालेंगे, उससे एक समाज में मैसेज देंगे कि हुमायूं कबीर ही ऐसे हैं जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। देखिए सियासी राजनीति तो इस पे जोरों चरम सीमा पे हो रही है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर है जो बीजेपी के बी टीम का काम कर रहे हैं और इस तरह से मुस्लिम वोटों का जो पोलराइजेशन है, मुस्लिम वोटों को बांटने की हो रही है, इस तरह का यहाँ पे उनके ऊपर आरोप लग रहा है। मुस्लिम समुदाय के दो घड़े में बढ़ चुके हैं। देखिए अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं, इस तरह का नहीं होना, मस्जिद अपनी जगह है, मस्जिद बना रहे हैं, वहां पे हॉस्पिटल बना रहे हैं जो बना रहे हैं। और लेकिन देखिए लोगों में एक तरह से मस्जिद के नाम पे किस तरह से लोगों में एक तरह से उत्साह है और कि वाकई बाबरी मस्जिद, देखिए अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनी थी, ध्वंस हुआ था, उन सब चीजों को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में एक तरह से नाराजगी थी, मन में दुखी थी। लेकिन जब यहाँ बेलडांगा में, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, देखिए किस तरह से काम अब दिखाना चाहेंगे। देखिए जोरों से शुरू हो चुका है, बाकायदा जो मजदूर है लग चुके हैं और किस तरह से यहाँ पे जो सामने मंच बना हुआ है, यहाँ पे कुरान पाठ किया जाएगा,
जो मस्जिद बनाने का जो सिलसिला है, किस तरह से मजदूरों में देखिए किस तरह से, जो कि नीचे हम दिखाना चाहेंगे, देखिए ईंट गथनी का भी यहाँ काम शुरू हो चुका है। यानी हुमायूं कबीर ने जिस तरह से कहा था कि 2 साल में मस्जिद बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा, मस्जिद के लिए जेसीबी मशीनें लगातार खुदाई कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए राजनीति तो अपने जगह चरम सीमा में है और काफी देखिए जिसको लेकर युवाओं में एक तरह से जोश है, युवा भी काफी दूर दूर से आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप यहाँ पे यहाँ का है, आप यहीं के रहने वाले हैं। कभी सोचे थे कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनेगा, हुमायूं कबीर बनाएंगे? हाँ, हुमायूं कबीर बनाएंगे। हुमायूं कबीर बनाएंगे। हाँ दादा, आप लोग तो पहले यहाँ ममता बनर्जी को वोट देते थे, अभी हुमायूं कबीर है, मस्जिद बना रहे हैं, तो मस्जिद बनाने की वजह से हुमायूं कबीर के साथ में आप लोग आ रहे हैं? नहीं नहीं सर, हम लोग टीएमसी करते हैं, लेकिन हमने वो क्या हुमायूं कबीर साहब ने किया है, अच्छा बढ़िया काम कर रहा है, इसके लिए हम लोग को उसको साथ दे रहा है। लेकिन वोट का बात अलग है, धर्म अलग है। कोई धर्म सब एक ही है, हिंदू मुस्लिम सब, सिख ईसाई सब। हुमायूं कबीर तो टीएमसी पार्टी कर रही है कि नहीं, वोट की राजनीति कर रहे हैं, हुमायूं पार्टी बनाए हैं, चुनाव मैदान में उतरेंगे, जीतेंगे, विधानसभा जाएंगे। हुमायूं कबीर खुद कह रहे हैं कि हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे विधानसभा से। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं मालूम है, वो अच्छा काम कर रहा है, उसको साथ देना है, लेकिन यही नहीं है। कहाँ से आप आए हैं? हम है बैरकपुर से आए हैं, तो हम बोल रहे हैं धर्म का बात अलग है, राजनीति का बात अलग है। ये हम लोग, हमारा मस्जिद बन रहा है उसलिए आया है, या राजनीति करने नहीं आया है। हमारा मस्जिद हुमायूं कबीर तो राजनीति कर रहे हैं, टीएमसी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो गलत बात है, वो गलत बात है। दीदी है बिल्कुल सही है, उसमें दिक्कत नहीं है हम लोगों को, हम लोग दीदी का सपोर्टर है। ममता बनर्जी मंगल में है, रहेगा, और भी इस साल 2026 में ममता की भी सरकार बनेगा, हम लोग है, उसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मस्जिद बन रहे हैं, हमारा अपना का धर्म अलग है, राजनीति अलग है। हम लोग राजनीति से धर्म को कभी नहीं जुड़ते। चलिए, तो यहाँ हुमायूं कबीर के इस कदम से बंगाल की जो सियासत है वो और ज्यादा दिलचस्प होते दिख रही है। मुस्लिम वोट आखिर इस बार किधर होगा, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार इस खबर पर न्यूज़ 24 की नजर रहेगी।